हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं प्रेम पतंगे और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले ही मैंने 2-3 दिन पहले जो एडमिशन ऑफ पार्टनर शॉर्ट एक अपलोड किया था, तो उस पर कमेंट्स आ रहे थे कि फ्रेंड्स के प्रेम भाई कि डिसोल्यूशन लेसन पे वीडियो चाहिए। तो हमें डिसोल्यूशन के रियलाइजेशन अकाउंट का सॉल्यूशन करना नहीं आता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लेसन ही आज ले लेते हैं। तो डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, ये मीनिंग हम जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, इट मीन्स एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इसका मतलब होता है जो पार्टनर्स होता है बिजनेस में, तो उनका अंत होता है, उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है, वहीं पर ख़त्म हो जाता है। द बिजनेस इज कम्प्लीटली क्लोज डाउन, तो बिजनेस ख़त्म हो जाता है। द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, जो पार्टनर्स रहते हैं फर्म में, तो उनका भी रिलेशन ख़त्म हो जाता है। असेट्स असेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, जो असेट्स रहते हैं हमारे फर्म में या फिर कंपनी में, तो वो बेच दिया जाते हैं। थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज़ आर पेड, जो लाइबिलिटीज़ होते हैं फर्म में या फिर बिजनेस में, तो वो पेड किए जाते हैं। और पार्टनर्स लोन इफ़ एनी इज सेटल्ड बाय मेकिंग फाइनल पेमेंट, अगर फर्म में पार्टनर्स के लोन बचे हैं तो उनका पेमेंट करके सेटल कर देते हैं उनका लोन। तो जान लेते हैं डिसोल्यूशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। तो उसमें ट्रीटमेंट्स में हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। तो फॉर्मेट हम लोग जान लेते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो उसमें सिर्फ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रहते हैं। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो डेबिट साइड में क्या आता है वो जान लेते हैं। टू सन्ड्री असेट्स, जो हमें बैलेंस शीट में जो असेट्स देते हैं ना, तो वो हमें डेबिट साइड में लेना है। और टू कैश लाइबिलिटी जो हम पेड करते हैं, वो सब डेबिट साइड में लिखना है। टू पार्टनर्स कैपिटल, वो भी डेबिट साइड में लिखना है। टू कैश डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हमें प्रॉब्लम्स में दिया होता है, वो हमें डेबिट साइड में लिखना है। टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स जो प्रॉफिट हमें होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वो हमें प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो क्रेडिट साइड देखते हैं। बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, जो हमें बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज़ दिया होता है, वो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। और पीबीडी जो बीपीडी या आईडीडी हमें दिया होता है, वो क्रेडिट साइड में लिखना होता है। बाय कैश असेट सोल्ड, जो असेट हमारा होता है बिजनेस में, वो सोल्ड किया या फिर रियलाइज किया, वो हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है। बाय पार्टनर्स कैपिटल, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, जो असेट्स जो रहता है बिजनेस में या फिर फर्म में, तो वो पार्टनर्स लेके जाते हैं, तो उसका एंट्री हम लोग को क्रेडिट साइड में लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट के। तो इतना ही। तो आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स लोग ने कि बहुत कमेंट करके बताया था कि प्रेम भाई की प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना नहीं आता, तो उस पर वीडियो बनाओ। तो मैं एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्किप किया तो आपका ही लॉस होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Sonia, Rohit, Udit are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March. तो उनका बैलेंस शीट दिया है 31st मार्च का। तो सोनिया एंड रोहित उदित वो पार्टनर्स थे फर्म में। तो उनका फर्म ख़त्म हो रहा है कब, 31st मार्च को। तो उनका रेशियो दिया है 5:3:2। तो इसमें एक एडवांटेज होती है कि जो रेशियो दिया होता है वही हमको कंसिडर करना पड़ता है। जो हमें प्रॉफिट या फिर गुडविल, जनरल रिजर्व, वो सभी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। जो प्रॉब्लम में हमें रेशियो दिया है उतना ही। तो इसमें सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो, ये सब हमको निकालना नहीं पड़ता है, सिर्फ एक ही रेशियो से सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए, तो बैलेंस शीट पहले हम लोग खाली करते हैं। लाइबिलिटी साइड हम लोग खाली करते हैं पहले। तो लाइबिलिटी साइड हम लोग किधर लिखते हैं, बैलेंस शीट के। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग
लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। सो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज ये हमने लिखा इधर। तो क्या क्या है देखते हैं लाइबिलिटीज़ में। सोनियाज कैपिटल ये हमारे लाइबिलिटी नहीं है, तो ये सोनियाज कैपिटल तो डायरेक्ट सोनिया की कैपिटल में अकाउंट में आएगा। तो सोनिया कैपिटल अकाउंट इधर। टू बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो सोनिया का कितना है कैपिटल 70,000, रोहित का कैपिटल 90,000, उदित का कैपिटल 1,10,000। तो सोनिया का 70,000, उदित का 90,000, सॉरी रोहित का 90,000, उदित का 1,10,000। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट कैपिटल हमने कर दिया है, डाल दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी देखते हैं जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हम लोग क्या करते थे, जनरल रिजर्व हम लोग रेशियो में से रेशियो निकाल कर पार्टनर्स को बांट देते थे। तो जनरल रिजर्व कौन है पार्टनर हमारा, सोनिया, रोहित, उदित। तो जनरल रिजर्व कितना है हमारा, जनरल रिजर्व 80,000, और रेशियो भी दिया गया है 5 अपॉन टोटल 10। देखिए 5:3:2, तो टोटल आएगा इसका 10। तो ये हमें अपॉन में लेना है। 5 हुआ 3/10, 2/10। तो इसका आंसर आया 40,000, 400,000, 16,000। तो ये हमें जनरल रिजर्व का एंट्री कहाँ पर लिखना है, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय जनरल रिजर्व। तो कितना है, सोनिया को कितना मिला है, देखिए सोनिया को कितना मिला है 40,000, रोहित को मिला है 24,000 और उदित को 16,000। ये हुआ। तो सोनियास हस्बैंड लोन, तो सोनियास हस्बैंड लोन क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग लाइबिलिटी। सोनियास हस्बैंड लोन, सोनियास हस्बैंड लोन कितना है, लोन 1,30,000, 1,30,000 लोन है उसका। तो ये हुआ बैंक लोन, तो बैंक लोन भी हमारा लाइबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर लिखने के सन्ड्री बाय सन्ड्री लाइबिलिटी में हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटी बैंक लोन। तो कितना है 1,20,000। ये हुआ। तो क्रेडिटर भी हमारी लाइबिलिटी है, तो ये भी यहाँ पर ही आएगा, क्रेडिटर 30,000। बिल्स पेबल ये भी हमारा लाइबिलिटी है, कितना 30,000। सो ये भी हमारा हुआ। तो लाइबिलिटी साइड पूरी खाली हो गई और हम लोग अभी असेट साइड खाली करते हैं। तो असेट साइड हम लोग किधर लिखते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, टू सन्ड्री असेट्स। तो क्या है हमारा पहले बिल्डिंग, पहला है हमारा बिल्डिंग अमाउंट 2 लाख। बाद में मशीनरी भी हमारा असेट है, मशीनरी कितना है अमाउंट 40,000, 40,000। स्टॉक असेट है स्टॉक, तो स्टॉक कितना है 1,60,000। बिल्स रिसीवेबल तो ये भी हमारा असेट है, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट 1,20,000। फर्नीचर ये भी एसेट है, अमाउंट 80,000।
कैश एट बैंक, तो ये देखिए कैश एट बैंक, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कैश। तो कैश बोले तो हम लोग को किधर लिखना है, कैश अकाउंट में लिखना है। कैश एट बैंक हमको किधर दिया है, असेट साइड में दिया है, इसलिए हमको डेबिट साइड में लिखना है। कैश एट बैंक के, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया है कैश एट बैंक, 60,000। तो देखिए हमारा बैलेंस शीट खाली हो चुका है। तो यहाँ से हमारा सेकेंड स्टेप शुरू होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कैसे ये बैलेंस शीट खाली करना होता है वो आपको पता चल गया होगा। अगर पता नहीं चला तो वीडियो फिर से देखिएगा। तो यहाँ से हमारा सेकेंड स्टेप शुरू होता है। सेकेंड स्टेप के लिए मैं दूसरा पेन लेता हूँ ताकि आपको पता चले सेकेंड स्टेप शुरू हो चुका है। सो building realized building realized the firm was dissolved on that day. Building realized for rupees 1,90,000। सो यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया है कि बिल्डिंग रियलाइज्ड फॉर 1,90,000। रियलाइज मतलब सोल्ड, बेच दिया। तो सोल्ड करने से हमको क्या मिलता है, कैश। तो कैश हम लोग किधर लिखते हैं, तो बिल्डिंग हमारा क्या है, बिल्डिंग ये असेट है, तो असेट हम किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के। तो कैसे सोल्ड किया, सोल्ड करने से हमको क्या मिलता है, कैश मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखने का, बाय कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक। तो क्या सोल्ड किया उसने, बिल्डिंग। अमाउंट 1,90,000, 1,90,000। तो बिल्स रिसीवेबल आगे देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल रियलाइज फॉर रुपीज़ 1,10,000। तो बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या है, असेट है। तो ये भी बेच दिया उन्होंने, कितने को, 1,10,000। तो क्या है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट 1,10,000, ये भी हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक रियलाइज्ड फॉर रुपीज़ 1,50,000। ये स्टॉक क्या है हमारा, वो भी एसेट है। रियलाइज करने से क्या मिलता है, कैश। तो ये भी कैश है, कैश और बैंक में आएगा। क्या है, स्टॉक रियलाइज फॉर रुपीज़ 1,50,000, ये भी हुआ 1,50,000। तो आगे देखते हैं। मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज़ 48,000। तो मशीनरी क्या है हमारा, वो भी तो एसेट ही है ना, तो इसलिए सेम इधर ही आएगा। मशीनरी अमाउंट कितना है, 48,000। आगे देखते हैं। फर्नीचर फॉर रुपीज़ 75। तो फर्नीचर कितने में बेचा, 45,000 में। फर्नीचर क्या है हमारा, असेट है, तो ये भी इधर ही आएगा। फर्नीचर फॉर रुपीज़ 75। सो ये याद रखना है हमें, जो एडजस्टमेंट में या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दिया होता है जब रियलाइजेशन सॉल्व करते हैं, तो उसमें जो असेट्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो हमें क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है, और जो लायबिलिटीज़ के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन आते हैं तो वो हमें डेबिट साइड में डालना है। ये आपको ध्यान रखना है सॉल्व करते समय। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया है। सेकेंड पर बढ़ते हैं। बैंक लोन वॉज सेटल्ड फॉर 1,30,000। तो बैंक लोन क्या है हमारा, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी हम लोग किधर लिखते हैं, लायबिलिटी हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। टू क्या दिया है, बैंक लोन वॉज सेटल्ड फॉर 1,30,000। तो ये कैसे सेटल किया, कैश से किया ना, तो इसलिए टू कैश और बैंक। तो क्या किया है, बैंक लोन सेटल्ड फॉर रुपीज़ 1,30,000। बैंक लोन सेटल्ड फॉर 1,30,000, 1,30,000। तो ये हुआ। क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट। तो क्रेडिटर क्या है हमारा, लायबिलिटी है, और बिल्स पेबल भी हमारा लायबिलिटी है। उस पर 10% डिस्काउंट दे के उनको सेटल कर दिया। तो क्रेडिटर्स हमें लिखना है। तो इसका रफ वर्क मैं दिखाता हूँ। क्रेडिटर
कितना है क्रेडिटर? क्रेडिटर है 30,000। 30,000 पे 10% निकाल के डिस्काउंट दिया है, 10% डिस्काउंट दिया है, तो इसका आंसर आएगा 3,000। 3,000, सो डिस्काउंट हमें लेस करना है। 30,000 में से 3,000 डिस्काउंट हमें लेस करके रियलाइज करना है। रियलाइज मतलब सोल्ड, बेच दिया, तो इसका आएगा 27,000। ये क्या किया हमने? रियलाइज। सो यहाँ पर आएगा क्रेडिटर 27,000। वैसे ही क्या दिया है? बिल्स पेएबल सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट। बिल्स पेएबल कितना दिया है? 30,000, तो उस पर भी 10% डिस्काउंट दे के सेटल किया है उस पर भी। तो बिल्स पेएबल है हमारा लाइबिलिटी, तो बिल्स पेएबल अमाउंट 30,000, तो इस पे 10% डिस्काउंट निकालना है। सो सेम आंसर आएगा 3,000 सॉरी। डिस्काउंट हमें लेस करना है, डिस्काउंट 3,000, 30,000 पे 3,000 डिस्काउंट हमें लेस करना है। सो इसका भी आंसर आएगा 27,000। तो 27,000 पे बिल्स पेएबल रियलाइज किया है, बेच दिया है, तो बिल्स पेएबल सेम अमाउंट 27,000, तो ये भी हुआ। तो सेकेंड वन भी हुआ हमारा। तो थर्ड वन देखते हैं। रोहित पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर ₹10,000। तो रोहित क्या कौन है? हमारा पार्टनर है, उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हम लोग किधर लिखते हैं? डेबिट साइड। टू किसने पे किया? रोहित। रोहित कैपिटल क्या पे किया है उसने? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो लिखना है हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है पे किया? 10,000। 10,000, तो आगे बढ़ते हैं। ही वॉज टू गेट अ रिम्यूनरेशन ऑफ ₹12,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिजोल्यूशन प्रोसेस। सॉरी, ये हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 नहीं लिखना है। तो आगे क्या दिया है देखिए, रोहित पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर 10,000 एंड ही वॉज टू गेट रिम्यूनरेशन ऑफ ₹12,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिजोल्यूशन प्रोसेस। तो हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना दिया है? 10,000। तो हमें ये 10,000 अमाउंट कंसिडर नहीं करना है। तो हमें जो नेक्स्ट अमाउंट देता है ना, यहाँ पर दिया है 12,000, तो वो हमें कंसिडर करना है एज ए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो वो पहले का अमाउंट हमें कंसिडर नहीं करना है, 12,000 करना है। तो बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम्स में दो अमाउंट्स डालते हैं ताकि हमको कंफ्यूज करना चाहिए, इसलिए बोर्ड एग्जाम में। तो हमें ध्यान रखना है कि सेकेंड अमाउंट जो दिया जाता है तो वो हमें लेना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल के। कितना है? 12,000। तो ये हुआ 12,000 डाल दिया है। सो ये हुआ कंप्लीट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी बस टैली करना बाकी है। अभी देखते हैं कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, वो हम लोग देखते हैं। कौन सा क्रेडिट साइड या डेबिट साइड ज़्यादा है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो ये पहले टोटल करते हैं हम लोग। इसका टोटल कितना आया? इसका टोटल आया 3,10,000। इसका टोटल आया 5,73,000। इसका टोटल आया 6 लाख। इसका अमाउंट आया, तो इसका टोटल आया 1 लाख
84,000। तो ये हमारा टोटल हो चुका है। सो ये सब हम लोग टोटल कर दिए हैं। तो टोटल करने के बाद हमको ये जान लेना है कि सबको एडजस्टमेंट आया है कि नहीं, लायबिलिटी को और असेट को एडजस्टमेंट आया है कि नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे अभी। सो सोनिया हस्बैंड को सोनिया हस्बैंड को नहीं आया है एडजस्टमेंट, सोनिया हस्बैंड लोन को नहीं आया है, बैंक को आया है, क्रेडिटर्स को आया है, बिल्स पेएबल को आया है, फर्नीचर को आया है, बिल्स रिसीवेबल को आया है, स्टॉक को आया है, मशीनरी को आया है, बिल्डिंग को आया है और सभी को है। लेकिन सोनिया's हस्बैंड लोन इसको एडजस्टमेंट नहीं आया है। तो इसे हम लोग क्या करना है, सोनिया हस्बैंड लोन क्या होता है, ये देखिए, लोन हमारा लायबिलिटी होता है ना, तो इसलिए हमें सेम अमाउंट यहाँ पर लिखना होता है डेबिट साइड में टू कैश। तो कैश से पे करना होता है ना हमें लोन, तो इसलिए टू कैश और बैंक, सोनिया हस्बैंड लोन, सोनिया हस्बैंड लोन, अमाउंट कितना है, सेम अमाउंट लेना है 1,30,000। सो फाइनल स्टेप भी हो गया। अब सिर्फ टैली करना है, कौन सा बैलेंस ज़्यादा है वो हम लोग अभी देखेंगे। सो हमारा डेबिट साइड बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या समझ में आता है, डेबिट साइड अगर ज़्यादा हुआ तो हमें समझ में आता है कि फर्म को लॉस हुआ है या फिर कंपनी को लॉस हुआ है। तो ये लॉस हमें कैसे फाइंड करना होता है, तो टोटल आया है 9,26,000। तो 9,26,000 माइनस 3,10,000 माइनस 5,73,000, आंसर कितना आएगा वो हमें लिखना है, वो हमारा लॉस होगा फर्म का 43,000। तो ये उनको लॉस हुआ है, तो ये लॉस पार्टनर्स को तो पे करना पड़ता है ना, तो ये लॉस हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफ़र करना पड़ता है टू बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो हमारे पार्टनर्स कौन है, सोनिया, रोहित, उदित। सो लॉस कितना हुआ है 43,000। सो इनके रेशियो में उनको लॉस बांटना पड़ेगा। तो पहले तो सोनिया का रेशियो है 5/10, रोहित का 3/10, उदित का 2/10। तो आंसर आएगा 21,500, 12,900, 8,600। तो टोटल करने से सेम आना चाहिए जो उनको लॉस हुआ है उतना, तो टैली करने से बैलेंस हो जाना चाहिए 9,26,000। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आगे के हम लोग अकाउंट्स अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, डेबिट साइड में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं ना, जो कैश के रिलेटेड है या फिर टू रोहित के, तो ये हमें टू कैश है वो कैश अकाउंट में जाएगा, और जो पार्टनर्स को रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हुए हैं टू रोहित कैपिटल या फिर सोनिया कैपिटल, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो देखिए, टू कैश और बैंक, जो ये टू है हमें बाय में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो ये जो टू कैश और बैंक है, तो ये हम लोग बाय में कन्वर्ट करेंगे। तो टू कैश एंड बैंक ये कहाँ पे जाएगा, कैश अकाउंट में। तो उसको टू को हमें बाय कन्वर्ट करना पड़ता है। बाय कहाँ से ला रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट से हम लोग वो अमाउंट ला रहे हैं, तो इसलिए रियलाइजेशन लिखते हैं बाय रियलाइजेशन। तो अमाउंट कितना है 1,84,000 अमाउंट। तो बाद में है टू रोहित, अभी यहाँ पर क्या दिया है, रोहित का नाम दिया है, तो इसलिए रोहित के कैपिटल में आएगा।
ये जो टू है उसको बाय में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जो बाय है उसे टू में कन्वर्ट करना पड़ता है। टू रोहित, तो यहाँ पर आएगा बाय, कहाँ से ला रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन किसको मिल रहा है, रोहित को, इसलिए कितना अमाउंट, 12,000 ये हुआ। आगे का देखते हैं। टू रोहित हुआ, टू कैश, अभी जो कैश है तो कैश अकाउंट में जाएगा, टू है वो बाय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाय रियलाइजेशन। अमाउंट कितना है, 1,30,000, तो ये हुआ 1,30,000। तो हम लोग अभी क्रेडिट साइड देखते हैं। बाय कैश, अभी देखिए बाय है वो हमें टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाय कैश है इसलिए कैश अकाउंट में आएगा। टू कहाँ से ला रहे हैं, रियलाइजेशन। अमाउंट 5,73,000। तो ये बाय पार्टनर्स कैपिटल, जो लॉस हुआ है फर्म को, ये देखिए जो लॉस हुआ है फर्म को वो हमको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ये बाय है वो टू में कन्वर्ट होगा। टू देखिए, टू रियलाइजेशन लॉस, तो इसको सोनिया को कितना मिला है, लॉस हुआ है वो 21,500, रोहित को 12,900 और उदित को 8,600। सो सभी हमने डाल दिया है कैश और पार्टनर्स कैपिटल में। तो अभी हमको नेक्स्ट स्टेप है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल को टैली करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करना पड़ेगा। तो देखते हैं डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है, वो हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे उदित का कैपिटल ज़्यादा है, कौन सा, क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, तो इसका टोटल आएगा 1,26,000। और रोहित का भी ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसलिए इसका अमाउंट कितना आएगा, 1,26,000। सोनिया का भी कैपिटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड का, तो इसका भी आएगा 1,10,000। सो यहाँ पर हमको कैरी डाउन करना पड़ेगा, कैरी डाउन नहीं, आगे का अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट, इसलिए हमको यहाँ पर लिखना होगा टू कैश। सो जितना भी बैलेंस यहाँ पर कम है वो हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। 1,26,000 माइनस 8,600, अमाउंट कितना बचा है, 1,17,400। वैसे हमको रोहित का करना है 1,26,000 माइनस 12,900। सो इसका आया आंसर 1,13,1000। सो वैसे सोनिया का करना है, सो इसका आंसर आएगा 88,500। सो ये आखिरकार हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी टैली हो चुका है। 1,26,000 यहाँ पर 1,10,000। तो ये जो है यहाँ पर आया है टू कैश, तो टू कैश हमें कैश अकाउंट में डालना है। टू है वो हमें बाय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाय कहाँ से ला रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन है हमारा, सोनिया, रोहित और उदित। तो हम लोग ये अमाउंट लिखना होता है हमें। टू कैश वो हम लोग को बाय कन्वर्ट नहीं किया, जो टू कैश है। तो सोनिया का है कैश 88,500, रोहित का है
1,13,100 और उदित का है 1,17,400। सो हमारा सेकेंड स्टेप भी हो चुका है और लास्ट स्टेप है जो हमारा, वो कैश अकाउंट को टैली करना है। अभी ये टैली हो, अगर क्रेडिट साइड और डेबिट साइड टैली हुआ तो ये समझना है कि हमारा प्रॉब्लम राइट है। तो देखते हैं टैली होता है कि नहीं। 1,84,000 प्लस 1,30,000 प्लस 88,500 प्लस 1,13,100 प्लस 1,17,400, तो टोटल आया 6,33,000। क्रेडिट साइड हमारा आया 6,33,000। तो देखते हैं डेबिट साइड कितना आएगा। सो 60,000 प्लस 5,73,000, सो इसका टोटल आया 6,33,000। तो यहाँ पर कैश अकाउंट भी हमारा टैली हो चुका है, तो आंसर हमारा करेक्ट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको और इसके रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन चाहिए और थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको उधर सॉल्व करने के लिए वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करना कि हमें और वीडियो चाहिए। सो थैंक यू।